भाई क्या बना दिया ये। अब ये देखने के बाद वापस 2 साल और इंतजार कैसे होगा। इस साल की मेरी फेवरेट सीरीज की लिस्ट में मैं एचओडी के सीजन 3 को नंबर 1 पे रखूंगा। इसकी शुरुआत भी एकदम पीक से हुई थी जिसमें हमको बैटल ऑफ ग्लेड देखने को मिली थी और इसकी एंडिंग भी उतनी ही धमाकेदार हुई जिसमें हमको बैटल ऑफ ग्लेड देखने को मिली। और इसी एपिसोड में अब रेनेरा द क्रूअल की फाइनली एंट्री हो चुकी है। और भाई उल्फ ने इस एपिसोड में जो अपनी औकात दिखाई है उसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि नाली का कीड़ा साला नाली का ही रहेगा, उसको कितना भी तुम साफ सुथरा कर लो। पर इस एपिसोड के साथ बहुत सारे सवाल भी रह गए, जैसे डेरन जिंदा है या नहीं, हेलेना तो मर गई तो उसके उस ड्रीम वाले सीक्वेंस का क्या हुआ, उल्फ ने जो गद्दारी की है उसके बाद उसका क्या हाल करेगा अब डीमन, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल बाकी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, सब बढ़िया। एचओडी का सीजन 3 अपने फिनाले एपिसोड का फाइनली एंड हो चुका और इसका नेक्स्ट सीजन के लिए मैं वापस 2 साल और वेट करना पड़ेगा। पर अभी के लिए तो हम इसके एपिसोड 8 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सीजन 3 शुरू हुआ था रेनेरा के आयरन थ्रोन पर बैठने से और ये उसके लिए एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा मोमेंट था। और सीजन 3 खत्म हुआ रेनेरा द क्रूअल के साथ। वही क्वीन जो थ्रोन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, वो ऑलरेडी अपने 2 बेटे खो चुकी है और इतना कुछ खोने के बाद वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो पीछे नहीं हटने वाली। एचओडी सीजन 3 का फिनाले द ट्रीजन ऑफ द थंबलटन आज रिलीज हुआ है और यार कई क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के बेस्ट एपिसोड्स को भी टक्कर दे सकता है। क्या ये सच है? चलते हैं और देखते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक शॉकिंग खबर से। एगोन और उसके ड्रैगन सनफायर के रिजरेक्शन की न्यूज पूरे रियल में फैल चुकी है और जब ये न्यूज किंग्स लैंडिंग में पहुंचती है और रेनेरा तक इसकी खबर जाती है तो उसकी लिटरली नींद उड़ जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है। रेनेरा इसकी खबर डीमन को देती है। एगोन के सपोर्टर्स गैदर हो रहे हैं, वो इस रिजरेक्शन को गॉड का साइन मान रहे हैं। रेनेरा का एगोन को डेड डिक्लेयर करने का प्लान उसी पर बैकफायर हो गया है और यहीं से रेनेरा पैनिक मोड में आ जाती है और रेनेरा इसी पैनिक में अपना पहला बड़ा डिसीजन लेती है और वो माइजीरिया को किंग्स लैंडिंग से बाहर निकाल देती है। पर माइजीरिया भी जाते जाते हेलेना को रेनेरा पर ट्रस्ट ना करने को बोल कर जाती है, जिसकी वजह से इन द एंड हेलेना भी टोमन के स्टाइल में किंग्स लैंडिंग के महल से कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। भाई बाकी सब तो बात की बात है, पहले साला कोई इन खिड़कियों को बंद कराओ, लोगों को बहुत शौक है यहाँ से कूदने का। उसके बाद रेनेरा इसी पैनिक में दूसरा बड़ा डिसीजन लेती है और वो हाई सेप्टन को बोलती है कि उसे सबके सामने क्वीन अपॉइंट करे। पर एज एक्सपेक्टेड वो मना कर देता। वो बोलता है कि हम 7 फेस्ड गॉड को मानते हैं और हम फोर्सफुली तुम्हें क्वीन अपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि गॉड्स ऐसा नहीं चाहते। 7 फेस्ड गॉड वही है जिसके फॉलोअर्स अपने फेस चेंज कर सकते हैं। आर्या स्टार्क भी जीओटी में उन्हीं में से एक बन गई थी। पर यहाँ रेनेरा एडम और हल को ऑर्डर देती है उन्हें मारने का। एडम हिचकिचाता है तो रेनेरा उसे बोलते है कि तुम ओल्ड वुलेरिया के ब्लड हो और हम इनके 7 फेस्ड गॉड से भी ऊपर वाले गॉड्स को मानते हैं। बाद में हल उसे मार देता है और उसके बाद रेनेरा सभी किंग्स लैंडिंग के लोगों के सामने 15 अगस्त वाली स्पीच भी देती है कि आई एम द चूजन वन, आई एम द प्रिंस दैट वाज प्रोमिस्ड और ये सब। और लास्ट वाली लाइन तो वो हाई वेलेरियन में बोलती है जो कि आधे किंग्स लैंडिंग वालों को तो आती भी नहीं, आधे नहीं ऑलमोस्ट शायद किसी को नहीं आती होगी। अब आता है इस एपिसोड का वन ऑफ द क्रूअल सीन। हेलेना कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी और रेनेरा के लिए बहुत जरूरी था कि हेलेना बिल्कुल हेल्दी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। वो नहीं चाहता था कि हेलेना मरे क्योंकि वो उसके लिए बहुत जरूरी थी और इसीलिए रेनेरा उसे फोर्सफुली खाना फीड करवाती है, जो कि बहुत ही क्रूअल सीन था। और बाद में एपिसोड के एंड में पता चलता है कि हेलेना ऊपर से कूदकर सुसाइड भी कर लेती है। पर यहाँ क्योंकि अब हेलेना मर चुकी है तो उसके उस ड्रीम वाले सीक्वेंस का क्या मतलब था इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। शायद नेक्स्ट सीजन में हमको इसका मतलब पता चले। एगोन भी अपने ड्रैगन सनफायर के साथ हेरेनोल जाता है जहाँ पर वो पहले तो एमंड को मारने का थ्रेट देता है। पर एमंड के इस बदले हुए मूड को देखकर वो दोनों प्लान बनाता है कि पहले तो वो वेगर को ढूंढेंगे और उसके बाद किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे और फिर रेनेरा उस सर्पर को ढूंढकर उसको मार देंगे। अब बात करते हैं बैटल ऑफ थंबलटन के बारे में। थंबलटन में ओरमंड, डेरन और ग्वेन फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। ओरमंड डेरन को इसी टाइम पर नाइट भी करता है, पर ग्वेन और डेरन को पता था कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकते, इसलिए वो ओरमंड के पीठ पीछे एक प्लान बनाते हैं और सी स्नेक लॉर्ड कोलिस को फ्री करके उन्हें डेमन के पास ले जाता है और वो डीमन को ऑफर देता है किंग्स लैंडिंग को डिवाइड करने के लिए, जिसके लिए लॉर्ड कोलिस भी एग्री करता है। पर डीमन अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं था। बाद में डीमन अटैक करना शुरू करता है थंबलटन पर। ओरमंड के पास एक प्लान होता है, उसने उल्फ को अपनी साइड कर लिया था, पर जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब उल्फ उन्हें कहीं नहीं मिलता। उधर ओरमंड बच्चों को एज शील्ड यूज करता है। वो थंबलटन के चारों ओर फोर्ट के दीवारों पर बच्चों को खड़ा करा देता है ताकि डीमन अपने ड्रैगन के साथ अटैक ना कर सके। डीमन नॉर्दर्न्स को थंबलटन के अंदर घुसकर मेन गेट ओपन करने को बोलता है। सारे नॉर्दर्न सर रोड्रिक के साथ जंगलियों की तरह अटैक करना शुरू करते हैं, जिनमें से काफी तो तीरों से पहले ही मारे जाते हैं। उधर अंदर ओरमंड को उल्फ मिल जाता है, जिसकी पहले तो वो बहुत बेइज्जती करता है और बाद में उसको भेज देता है उसके ड्रैगन के पास, क्योंकि उसके ड्रैगन के
बिना उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं था। डीमन भी अपने ड्रैगन क्रैक्सेस की हेल्प से मेन गेट को तोड़कर अंदर घुस जाता है और उधर ओरमंड को बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगता है और सबको काटने लगता है। यहाँ पर ओरमंड का एक सोल्जर आता है, मुझे यार इसका ना तो नाम याद है और ना ही और कुछ, और ये डीमन से फाइट करने लगता है और डीमन को ओवरपावर भी करने लगता है क्योंकि डीमन से काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। उधर उल्फ भी अपने ड्रैगन सिल्वरविंग के साथ रिनरा के आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसने जितना डैमेज किया होगा उतना डैमेज तो इस पूरी फाइट में नहीं हुआ होगा। ये भाई सीधे साफ मैदान में सैनिकों को पूरा जलाने लगता है सबको। थंबरडन के अंदर भी सर रोड्रिक भी ओरमंड को देखते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ओरमंड सर रोड्रिक का एक हाथ भी काट देता है, पर लास्ट में सर रोड्रिक उसे स्टेप कर देता है और इन द एंड उल्फ अपने ड्रैगन के साथ इन पर आग बरसाकर इन दोनों को ही मार देता है। उल्फ ने यहाँ रेनरा और ओरमंड दोनों की आर्मी पर अटैक कर दिया था। उल्फ पूरे थंबरडन पर आग बरसाने लगता है और सबको मारने लगता है। वो सारे इनोसेंट कोई भी सैनिक हो कोई भी हो सब पर आग बरसाने लगता है। बाद में कोलरिज डीमन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उल्फ ने धोखा दे दिया और अब यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बैटल रेनरा के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इस फाइट में उसने अपना एक ड्रैगन खो दिया है क्योंकि उल्फ उनके अगेंस्ट जा चुका है और अभी तो ह्यू द हैमर का भी कुछ पता नहीं क्योंकि उसकी वाइफ भी इस थंबरडन की फाइट में मर चुकी है, तो उसका भी अभी कुछ पता नहीं कि वो रेनरा का साथ देगा या नहीं। और ओरमंड का भाई ग्वेन भी इस फाइट में सर्वाइव कर गया है, पर डेरन का कुछ पता नहीं, जहाँ तक वो शायद जिंदा ही होगा। बाकी कोलिस भी जिंदा है और डेमन भी, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे तो ये एपिसोड काफी पसंद आया। आपको कैसा लगा ये एपिसोड और एचओडी का सीजन 3 ओवरऑल आपको कैसा लगा कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। बाकी द मिथ हंटर्स की वीडियो जो कि आज आने वाले थे वो कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाया। अब ये वीडियो 15 अगस्त को शाम 5 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद ना आए तो एक बार मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करना, शायद आपकी सोच बदल जाए। मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो जरूर से करना है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।